इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो नरेंद्र मोदी को कैसे इग्नोर कर सकती है, नाराज कर सकती है। ईरान ने तो जैसे रिसेंटली आपको पता है ऑफर कर दी इंडिया को कि आप आए। सार्क ममालिक ने हमारी कॉन्फ्रेंस ही सार्क को ही तबाह कर दिया इंडिया के कहने के ऊपर। क्या ये ऐसे नहीं हुआ कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब, वो तरले और रिक्वेस्टें कर रहे थे थोड़े दिन पहले कि आप खुद नहीं आते तो ना आए, बाकियों को तो आने देना जनाब, ये तो ना करें हज़ूर। So India is growing at 8.7%, Pakistan is growing पर 3.4%। सो इमरान खान की ट्वीट्स को कोई बंदा वैल्यू नहीं देगा। इमरान खान साहब जितनी मर्ज़ी ट्वीट्स करते रहें, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी जो है वो आपसे कई गुना मल्टीप्लाई पे ग्रो कर रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया 8.7% और पाकिस्तान 3.4% जो है ग्रो करेगा। वहीं बात करें इंडिया की ग्रोथ की, तो दोस्तों हम जो है बहुत ही जल्द 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे और दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। दूसरी तरफ देखें पाकिस्तान को, तो वहाँ तो जनसंख्या विस्फोट हुआ पड़ा है और ये लोग भूखे मर रहे हैं। कटोरा लेके इनका प्राइम मिनिस्टर कभी आईएमएफ पे जाता है, कभी वर्ल्ड बैंक जाता है और इनका ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि इनका कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों। क्योंकि इन लोगों ने हरकतें ऐसी करी है ना, इन लोगों ने दूसरे लोगों को दर्द दिया है। तो भैया कहते हैं ऊपर वाला ना, जैसे को तैसा होता है। जैसा तुम दूसरे लोगों के साथ तुमने किया वैसा अब तुम्हारे साथ हो रहा है। तो ये अब यही पाकिस्तान के साथ होगा। चलिए वीडियो देखते हैं। मैं प्रोग्राम करी थी, उसमें ये भी बात की कि जो भारत से जो बीट का सिलसिला था वो अब उन्होंने अपना फैसला कर लिया कि वो ईरान के थ्रू भेजेंगे, यही नजर आ रहा है। उस तरफ भी हमने देखा कि नहीं, वो भी मूव नहीं आगे चल सका। फिर हम अब ये देख रहे हैं कि एक और खबर जो सामने आई है और वो कुछ इस तरीके से है कि अब भारत की तरफ से फ्रांस से उन्होंने ये टॉक किया है या ये कहा है और कंसर्न शो किए हैं कि जो ईयू की तरफ से एक डिफेंस सपोर्ट होती है पाकिस्तान में, इटली की तरफ से जो है हमारा काफी जो है वो इस तरह के हथियारों की हम खरीदारी करते हैं, तो उसके ऊपर अब बैन लगा दिया जाए। और क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त फ्रांस ईयू की प्रेसिडेंसी है उसके पास, तो वो इस सिलसिले में कोशिशें करे। ये बात हुई है। आप इसको सर एक तरफ ये कि हम देख रहे हैं कि उनकी फॉरेन पॉलिसी तो ये है, उनके इश्यूज तो इस तरीके से चल रहे हैं, तो पाकिस्तान इसका किस तरीके से जवाब देगा? आप इस इशू को कैसे देख रहे हैं इस तनाजुर में कि पाकिस्तान की हमने गंदम का एक जो इंडिया ने जाना था, तो इंडिया की गंदम 50 टन, उसके ऊपर एक और हमने ब्लंडर किया। ब्लंडर किस लिए किया मैं बताता हूं आपको। देखिए, आप अफगानिस्तान के रिलेशनशिप इंडिया के साथ आप उनको अंडरमाइन नहीं कर पाएंगे, ना आप करने की सलाहियत रखते हैं। वो कैसे? एक तो उनकी $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में, 400 प्रोजेक्ट वहां इंडिया कर रहा है लोगों के दिल जीतने के लिए। उनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो है वो इंडियन मेड है, वहां की पुलिस की ट्रेनिंग है वो इंडियन मेड है, वहां के बच्चे पढ़ने जाते हैं तो वो इंडिया जाते हैं, वहां के एलीट क्लास इलाज कराने जाती है तो वो इंडिया जाती है। उसके बाद आपने 50 टन गंदम नहीं भेजनी थी, ना भेजते, लेकिन निगोशिएट को करना शुरू किया। आपने उन्हें क्यों कहा कि आपकी गंदम को हम बॉर्डर से ला के अपने ट्रकों में डालेंगे और पैसे आप किराया खुद देंगे? तो मेरा मकसद, आपने उसको बड़े बुरे तरीके से पोल्यूट किया। और जो मेरा आपका ओरिजिनल जो एक ऑब्जेक्टिव था कि अफगानिस्तान में इनकी गुडविल इंडिया की ना बढ़ सके, तो वो उन्होंने ईरान की साइड से कर लिया। तो ये आपकी फॉरेन पॉलिसी का एक छोटा सा मैंने आपको प्रीव्यू दिया। अब मैं उसके बाद में आना चाहता हूं फ्रांस के बारे में। ये वही फ्रांस है जहां अभी तक पाकिस्तान का एम्बेसडर मौजूद नहीं है। ये वही फ्रांस है जहां तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के लिए आप अभी तक फ्रेंच जो है वो आपसे डर रहे हैं। और ये वही फ्रांस है जिसके पास यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंसी है। और अब उसके बाद आप जो इटली से आप लेते हैं जो कुछ थोड़ा बहुत, वो आपको अगर को अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे तो वो दे दे। आपकी डिफेंस इस वक्त, अगर चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप ठीक होते तो आपको कुछ भी नहीं मिलना था। आपको चाइना दे रहा है, इंडिया की दुश्मनी में आपको असला दे रहा है, फ्री दे रहा है, जिस तरह भी दे रहा है, यही एक सोर्स है। वरना आपके हालात ये हैं कि आप आईएमएफ में आपको चाइना पैसे देना बंद करता है तो आपके 4 मिनिस्टर वॉशिंगटन डीसी में आके आईएमएफ के सामने दरवाजे के बैठ जाते हैं। और वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो आए रोज कोई ना कोई ऐसी ट्वीट करते हैं जो कि इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बारे में होती है, वहां पे आरएसएस के बारे में होती है, हिंदुत्व आइडियोलॉजी के बारे में होती है। क्या नरेंद्र मोदी इसको वाकई कोई अहमियत दे रहे हैं कि इमरान खान क्या कह रहे हैं? एक सवाल है। इसका क्या इम्पैक्ट होता है?
क्या इमरान खान जो है जब वो एक बात करते हैं तो क्या इंडियन प्राइम मिनिस्टर उसको सुनता है? और दूसरा ये एक बात है कि क्या इमरान खान जो बोलते हैं, क्या कभी नरेंद्र मोदी ने उसका ट्वीट पे जवाब दिया? नहीं दिया। इमरान खान बार-बार कहते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को, भाई देखो उधर इंडिया में क्या हो रहा है। वो मुसलमानों के साथ जुल्म कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बट व्हाई इंडिया डजंट पे अटेंशन टू दिस? Why Narendra Modi doesn't pay attention to this? And why international community does not pay attention to this? This is a question. अब क्वेश्चन ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी क्यों रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, इंटरनेशनल कम्युनिटी क्यों नहीं बोलती, इंटरनेशनल कम्युनिटी क्यों समझती है कि हमें इस पे बात नहीं करनी चाहिए? ये एक सवाल है ना कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या प्रॉब्लम है, वो क्या समझते हैं कि क्यों हम ना बोले और क्यों ना बात करें? ठीक है जी। सो ये जो चीज़ें हैं ये ऑब्वियसली बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को बड़ी क्लैरिटी है कि उन्हें इंडिया से काम है, उन्हें नरेंद्र मोदी से काम है, उन्हें भारत वो एक मार्केट है वो समझते हैं। अगर इसी तरह वो भी ट्वीट करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा? मेरा ख़्याल है नरेंद्र मोदी ने ये सोचा है कि इमरान खान को इग्नोर करो और इसको इर्रेलेवेंट करो। दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रैटेजी। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो नरेंद्र मोदी को कैसे इग्नोर कर सकती है, नाराज़ कर सकती है। ईरान ने तो जैसे रिसेंटली आपको पता है ऑफ़र कर दी इंडिया को कि आप आएँ। चाइना ने ऑलरेडी बड़े अच्छे ट्रेड कर रहा है, ठीक है जी। अब तालिबान तैयार बैठे हैं कि वो करने के लिए। सार्क ममालिक ने हमारी कॉन्फ्रेंस ही सार्क को ही तबाह कर दिया इंडिया के कहने के ऊपर। क्या ये ऐसे नहीं हुआ कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब, वो तरले और रिक्वेस्टें कर रहे थे थोड़े दिन पहले कि आप खुद नहीं आते तो ना आए, बाकियों को तो आने देना जनाब, ये तो ना करें हज़ूर। पाकिस्तान अगर 3.4% पे ग्रो करेगा, इंडिया जो है वो 8.7% पे ग्रो करेगा। इधर हम सारे जो है वो नारे मारते हैं कि देखिए आज के दौर में जो सबसे बड़ी चीज़ है ना वो ये है कि आप अपने लोगों को क्या दे रहे हैं? अब देखिए ना नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और इंडिया खित्ते के वो ये ममालिक जिनको हम समझते हैं ये तो हमारे मुकाबले में है ही कुछ नहीं एंड हम इनको लिफ्ट नहीं कराते और हम अपने आप को समझते हैं कि शायद अब देखिए ना पार्लियामेंट के अंदर जब बातें होती हैं, हमारे पाकिस्तान के जो ऑपोजिशन लीडर हैं शहबाज शरीफ वो बातें करते हैं, एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है, एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है और हमारे पास पैसा नहीं है, हम बाहर से पैसे मंगवा के और अपनी चीज़ों की सिक्योरिटी कर रहे हैं। So India is growing at 8.7%, Pakistan is growing 3.4%. So इमरान खान की ट्वीट्स को कोई बंदा वैल्यू नहीं देगा। इमरान खान साहब जितनी मर्जी ट्वीट्स करते रहें, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी जो है वो आपसे कई गुना मल्टीप्लाई पे ग्रो कर रही है। उनकी आबादी भी ज़्यादा है और वो और ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। सो अगर वो $4 ट्रिलियन या $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाती है, डॉलर की इकोनॉमी हो जाती है, सो वेयर डू वी फॉल? हम कहाँ पे रह जाएँगे? Who will listen our story? And we are convinced here in Pakistan, बहुत सारे लोग ये convinced हैं that our side of the story and our side of the narrative is not being received well globally. वो क्यों? Because of this 3.4% growth. Or why their story is being heard and why our story about India is not being bought or being listened is because of the 8.7% growth. This is where there is a difference. And this is where we have टेंशन। यहाँ पे सोचना है, ये है वो काम जो करने वाला